नीतीश कितने कारगर होंगे? पिछले हफ्ते की 3 महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर डाल देखिए। यह सियासी पहलकदमियां 2024 में होने वाले आम चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। हफ्ते की शुरुआत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई दिल्ली के तमाम विपक्षी नेताओं से लंबी मुलाकातें की। वह अगर राहुल गांधी से मिले तो वो उनकी प्रमुख प्रतिद्वंदी अरविंद केजरीवाल के साथ भोजन किया। केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध में स्वयं घोषित जिहादी हैं, पर नीतीश सजा याफ्ता ओम प्रकाश चौटाला से भी मिले। उन्होंने वामपंथियों के विभिन्न धड़ों से भेंट की और मेदांता में स्वास्थ्य लाभ कर रहे मुलायम सिंह का भी हालचाल लेना वह नहीं भूले। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। आखिरी दिन उन्होंने वरिष्ठतम विपक्षी नेता शरद पवार से लंबी बातचीत की। नीतीश इससे पहले पटना में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ लंबी मुलाकात कर चुके हैं। आने वाले दिनों में गैर भाजपा शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों और विपक्ष के नेताओं से उनका संवाद तय है। इस मैराथन मशक्कत से क्या नीतीश कुमार विभाजन ग्रस्त विपक्ष को एकजुट कर भाजपा को पछाड़ने पर पराक्रम कर सकेंगे? नीतीश और उनके सहयोगियों को लगता है कि भाजपा उत्तर और पश्चिम में भारत में मौजूद 250 में से 200 सीटें जीतकर सत्ता में आई। अगर इनमें 40 भी कम हो जाए तो तस्वीर का रुख बदल सकता है। उनका तर्क है कि 2019 में एनडीए 10 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, त्रिपुरा, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और दमन दीव में संपूर्ण सीटें जीतने में कामयाब रहा। इस बड़े भूभाग से 83 सांसद चुनकर आते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुल 264 लोकसभा क्षेत्रों में भगवा दल को 184 सीट हासिल हुई। इनमें से महाराष्ट्र और बिहार में एनडीए के प्रमुखतम घटक दलों ने दूसरा रास्ता चुन लिया। इसी आधार पर उनका मानना है कि भाजपा अपने और अन्य छोटे दलों के बूते यह चमत्कार दोहराने में अब शायद ही कामयाब हो। इसके साथ ही उनकी नजर उन 11 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों पर है जहां से भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली। इनमें से अधिकांश में भगवा दल के अपने दम पर कोई बड़ा करिश्मा करने की स्थिति में उन्हें नजर नहीं आता। यह तर्क लुभाना लगता है, पर इसमें कोई पेच है। पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले। 2019 के सीधे मुकाबले में भाजपा ने प्रदेश की 42 सीटों में से 18 हासिल की थी। इसकी बक्सर पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने अभूतपूर्व जीत हासिल की। यहाँ गौर मतलब है कि 2021 में विधान चुनाव में कांग्रेस को शून्य और वाम दलों को महज 1 सीट मिली। दीदी कांग्रेस और वाम दलों को लोकसभा चुनाव से भी दूर रखने की हामी है। गए गुरुवार को उन्होंने विपक्षी एकता की वकालत करते हुए कहा कि हम सोरेन, नीतीश और अखिलेश के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस का नाम वह गोल कर गई। कुछ ऐसा ही रवैया तेलंगाना के सत्तापति के चंद्रशेखर राव रखते हैं। जेडीयू के एक आश्वासित नेता का दावा है कि नीतीश कुमार ने जैसे ही भाजपा से अलग होने की घोषणा की, उन्हें सबसे पहला फोन ममता बनर्जी ने किया। नीतीश आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल का दौरा करने जा रहे हैं। क्या बिहार के मुख्यमंत्री तीसरा मोर्चा बनाने की समर्थक ममता और केसीआर को मुख्य मोर्चा गठित करने के लिए माना पाएंगे? यही नहीं, अरविंद केजरीवाल भी जोड़ तोड़ और राजनीति के खिलाफ हैं। यही वह मुकाम है जो नीतीश कुमार की मंशा को पूरा करने में रोड़ा पैदा करता है। इन तीनों के अलावा 2 अन्य नेता विपक्षी एकता की राह को रोड़ा बना सकते हैं। वह अखिलेश यादव और मायावती। इन दोनों को साथ लाए बिना उत्तर प्रदेश का रण जीतना नामुमकिन है। बताने की जरूरत नहीं है कि सूबा लोकसभा में 80 सदस्यों का योगदान करता है। इनमें से 64 पर भाजपा का कब्जा है। अगले चुनाव के लिए पार्टी ने 75 सीटों पर दाव रखा है। अब 2 अन्य घटनाओं की बात। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। वह इस दौरान कश्मीर तक जाएंगे। कन्याकुमारी से इस सफर की शुरुआत के पीछे उनका मकसद साफ है। कांग्रेस के अगुवाई वाला तथा कथित यूपीए दक्षिण भारत में अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में है। विंध्य के ऊपर पार स्थित
तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस को 129 में से 27 सीटें मिली थी, जबकि भाजपा ने 29 लोकसभा क्षेत्रों में विजय हासिल की। कांग्रेस को लगता है कि यदि विपक्षी एकता का माहौल पूर्व गर्म हुआ तो दक्षिण से भाजपा को पहले जितनी सीटें मिलनी असंभव है। कांग्रेस का उभरना में हमेशा दक्षिण भारत ने बड़ी भूमिका अदा की है। इंदिरा, सोनिया और अब राहुल गांधी को जब जब निराशा मिली वह दक्षिण की शरण में गए। राहुल आज भी केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य हैं। पहले चुनाव में अमेठी ने उन्हें ठुकरा दिया। इस दौरान एक और शख्स अपनी ताकत आजमा रहा है, अरविंद केजरीवाल। उन्होंने अपनी जन्मभूमि हिसार से बुधवार को ही मेक इन इंडिया नंबर 1 अभियान की शुरुआत की। वह भी इस दौरान देश के चुनिंदा हिस्सों में मतदाताओं से मिलकर अपनी बात रखेंगे। केजरीवाल पंजाब की जीत से उत्साहित है और प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री गृह राज्य गुजरात में भी ताल ठोक रहे हैं। उन्होंने 2014 में मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था पर नाकाम रहे थे। देखना यह है कि अब उनकी कोशिश कितनी कामयाब होती है। अब भारतीय जनता पार्टी पर आते हैं। यह ठीक है कि उसकी बात बड़े सहयोगी नहीं रहे, पर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इससे परेशान नहीं दिखता। वजह मोदी, शाह और नड्डा की तिगड़ी भाजपा की हर हाल में जीत का अभिलाषा का शान चढ़ाती रहती है। अब तक आए सभी सर्वेक्षण लोकप्रियता के पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छे खासे अंकों का अव्वल आंकते आए हैं। यह आकलन नहीं है कि नीतीश कुमार जिस दिन केजरीवाल और चौटाला से मिले उसी दिन अमित शाह और जेपी नड्डा ने अपने मंत्रियों के साथ पदाधिकारी की बैठक में उन 144 सीटों पर खास नजर रखने और मोदी का नाम पर वोट मांगने का कहा, जहां भाजपा मामूली अंतर से हारी थी। यही नहीं, भाजपा आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू से भी गठबंधन के रास्ते तलाश रही है। कुछ हफ्ते पहले पार्टी ने सबसे पहले सफल साबित हुए संगठन सुनील बंसम को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना का प्रभारी बनाया। यकीनन भाजपा को केवैया को आने वाली चुनौतियों का अंदाजा है। वह निपटने के उपाय पर काम कर रहे हैं। यह भी गौर मतलब है कि भाजपा अंदर ही अंदर बड़े खेल रचने में महारत रखती है। दल के दलपति विपक्ष को चौंकाने में यकीन रखते हैं। आने वाले वक्त के लिए उन्होंने अपनी आस्तीन में क्या छिपा रखा है कोई नहीं जानता। तय 2024 में बिसात बज चुकी है, पर शुरुआत के यह दांवपेच किसी निष्कर्ष के बुनियादी नहीं करते। दोनों तरफ मजे हुए खिलाड़ी और अंतिम नतीजे एक इंतजार करना ही बेहतर होगा।